जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मौसा होता है आखिर क्या होता है, यानी HCF क्या होता है। तो चलिए समझते हैं, इसके परिभाषा से समझते हैं कि आखिर मौसा का परिभाषा क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि मौसा जो होता है किसी संख्याओं का मौसा उनका सबसे महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। जी हाँ, जो भी संख्या आपको दिया रहेगा उसमें सभी का गुणनखंड कर दीजिए और फिर देखिए उसमें सबसे महत्तम जो गुणनखंड है वही, और जो सब में शामिल होना चाहिए ना, उभयनिष्ठ होना चाहिए, वही क्या होता है, मौसा होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हम ले लिए हैं कुछ संख्या जैसे 4, 6, 8 और इसका हम लोग मौसा निकाल रहे हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम आपको बहुत सारे 2-3 मेथड बताएंगे जिससे हम मौसा निकाल सकते हैं। तो उसमें पहला है जो गुणज मेथड है, ठीक है, जो गुणनखंड मेथड है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गुणनखंड है 4 का गुणनखंड करिएगा तो 2 दूना 4 कर सकते हैं। इसका अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 तिया 6 कर सकते हैं। इसका जब गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो 2 गुने 2 कर सकते हैं। यानी इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अब आपको देखना क्या है कि इन सभी गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ और सबसे बड़ा जो गुणनखंड हो वही हमारा मौसा होता है। तो चलिए देख रहे हैं इसमें बड़ा दोनों बराबर है, इसमें 3 है लेकिन 3 सब में तो है नहीं, तो यानी कि 2 जो है सब में देखिए है, सब में शामिल है ना। अतः हम कह सकते हैं इन सभी संख्याओं का जो मौसा होगा वो क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न लेते हैं। फिर कोई दो संख्या ले सकते हैं, आप 2 लीजिए, 4 लीजिए, आप जितना मन करे उतना ले सकते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट रहेगा और आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 12 ले रहे हैं, यहाँ पर 15 ले रहे हैं और एक और संख्या ले रहे हैं 24 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसको अगर फैक्टर करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। इसको अगर आप कर रहे हो तो 2 गुने 3 हो सकता है। इसको आप कर रहे हैं तो 2 गुने 2 नहीं होगा, इसमें 3 गुने 5 हो सकता है। इसको जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, 4 तियाई 12 और 12 दूनी फिर हो सकता है। इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो सब में शामिल हो और उसमें भी बड़ी जो संख्या होगा वही हमारा मौसा होगा। यहाँ पर देखते हैं कि 2 जो है इसमें 3 बड़ा हो गया, 3 यहाँ पर बड़ा हो गया, यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 बड़ा हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 5 बड़ा है लेकिन और सभी में 5 नहीं है, अतः हम 5 न लेकर के 3 ही रखेंगे। यहाँ पर भी देख रहे हैं 3, अतः 3 सब में क्या हो गया जी, शामिल हो गया, 3 सब में शामिल हो गया। अतः हम कह सकते हैं इन सभी का जो मौसा होगा वो क्या हो सकता है जी, तो 3 हो सकता है नहीं, होगा, 3 ही होगा, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप मौसा बता सकते हैं इस मेथड से। तो ये रहा हमारा गुणनखंड मेथड, जैसा कि हम परिभाषा में देख रहे हैं और इस परिभाषा के आधार पर ही हम आपको सिखा दिए कि किस तरह से अगर आपको पहाड़ा याद रहे तो आप HCF यानी मौसा निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम देखते हैं कि अब जो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से हम मौसा निकालते हैं। चलिए हम आपको ये सिखा रहे हैं। देखिए अब हमको सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा। अभाज्य गुणनखंड विधि
देखिए अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं 4, 6 और 10 और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं जी, इस 4 को क्या कीजिए कि आप गुणनखंड कीजिए, तो 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 6 का अगर करना चाहें तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अगर 10 का करें यहाँ तो 2 पचे 10, तो 5 एकम 5। इसके बाद क्या कीजिएगा, इस तरह से तो आप सीख ही गए हैं। अब क्या करिएगा कि ये जो 4 है, अब 4 लिख करके और इसका जो फैक्टर हुआ है इसको लिख देते हैं। यहां पर 6 का लिख दीजिए आप, फिर यहां 10 का लिख दीजिएगा। और यहां पर देखना क्या है, आपको यहां पर देखना ये है कि इनमें अगर 3 संख्या है तो तीनों के जो गुणनखंड में शामिल होगा उसके लिए 1 लिखना है। अगर 2 संख्या है तो दोनों के गुणनखंड में जो शामिल होगा उसके लिए 1 लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी कि तीनों में 2 है, इसके लिए 1 लिखेंगे। अब देखते हैं कि 1 2 है तो इसी में है केवल, 3 है तो केवल इसी में है, 5 है तो केवल इसी में है, यानी तीनों में शामिल नहीं है, इसलिए हम 5 को नहीं लिखेंगे, ना ही 3 को लिखेंगे। अब देखते हैं 1 सब में है तो 1 लिखिए या ना लिखिए, आपको पता ही है कि 1 से किसी भी अंक में भाग दीजिए या किसी भी अंक में गुणा कीजिए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है 0 को छोड़कर। तो यहाँ पर अगर हम 1 से गुणा भी कर देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि 2 ही हमारा क्या हो गया जी, HCF हो गया, यानी मस हो गया। चलिए इस पर एक और सवाल आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 12 हो गया, 15 हो गया, 2 ही देखते हैं, तो इसको अगर बनाते हैं तो इसको हम कैसे कर सकते हैं जी, तो 2 से 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। फिर यहाँ 15 से 15 का अगर कर रहे हैं तो 3 3 पचे 15, 5 एकम 5। यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 और 15 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। अब यहाँ पर देखिए कि आप मौसा लिखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि बताए हैं अभी आपको कि जो 2 संख्या है तो दोनों में गुणनखंड में जो शामिल होगा वही हमारा मसा हो जाएगा, उसके लिए 1 लिखेंगे। तो देखिए 3 यहाँ दोनों में है और कोई अंक दोनों में नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको सिखाएंगे विभाजन विधि, यानी भाग विधि। भाग विधि से हम मसा किस तरह से निकालते हैं। अब हम सीखेंगे विभाजन विधि, या इसको आप भाग विधि भी कह सकते हो। देखिए यहां पर अगर हम कुछ संख्या ले लें कि जैसा कि आपको मान लीजिए कि 8 है, 8 ले लिया और 10 ले लिए, तो हम किस तरह से करेंगे, तो जो सबसे बड़ा हो उसको अंदर रखते हैं, जो सबसे छोटा हो इसको बाहर रखते हैं, क्योंकि 2 ही संख्या है तो छोटा वाले को बाहर और बड़ा वाले को अंदर। अब देखिए जिस तरह से हम भाग देते थे, अब भाग में क्या होता था कि अगर बहुत सारे अंक हैं तो हम एक एक अंक या 2 अंक लेकर चलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कीजिए कि एक ही बार में पूरे अंक में भाग लगाने का प्रयास करते हैं, तो 8 एकम 8 हो जाएगा और ये घटेगा तो 2 आएगा, और जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। करना क्या है कि यहां से घेरेंगे और फिर इस अंदर में क्या लाएंगे, तो ये जो 8 है इसको हम यहां पर लाएंगे, यानी क्या हो जाएगा जी 8। अब देखिए 2 का पहरा कई बार पढ़िएगा तो 4 बार, तो हमारा 8 आ जाएगा। और अगर कट गया तो वही हमारा
क्या हो जाएगा जी, आंसर होगा जिसके पहाड़ा पढ़ने से वो पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो 2 के पहाड़ा पढ़ने से पूरी तरह से विभाजित हो गया, अतः हमारा जो मसा होगा वो क्या होगा जी, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल इसी पर देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 3 संख्या हो जाए, जैसे 10 है, 15 है, और यहाँ पर एक ले लें कि जैसे 18 हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें सबसे बड़ा जो हो गया 18 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास 2 ऑप्शन हो सकता है, एक या तो बाहर 10 रखिए या आप 15 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मन किया कि चलिए 10 ले लेते हैं, तो 10 से कम 10 ही कर सकते हैं। अब घटाने पर 8 आया। अब क्या कर सकते हैं, बताए हैं कि जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है उसको। तब अंदर में क्या लाएंगे, 10 लाएंगे, और 8 कम 8 हो गया। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अभी भी नहीं कटा, फिर हम घेरेंगे, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाए थोड़ा, लेकिन बनेगा सवाल। अब देखिए ये कट गया, और यहाँ पर जैसे कटा, अब देख रहे हैं कि अगर कोई अंक और नहीं रहता तो हम क्या करते कि इतना ही पर मौसा हमारा 2 हो जाता, लेकिन एक और अंक बाकी है, कौन सा जी, तो 15। तो हम यहाँ पर फिर घेर करके यहाँ पर 15 लिख देंगे, और बाहर क्या लिखेंगे कि जो अंतिम बार जब कटा है जिसके पहाड़ा पढ़ने से, वही अंक लिख देते हैं, यानी 2 रखेंगे। तो 2 सते 14 हो सकता है, और घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर घेरेंगे और फिर 2 आएगा। अब 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किसके पहाड़ा पढ़ने से अंतिम रूप से कट गया, तो 1 के पहाड़ा पढ़ने से कट गया, अतः हमारा जो मसा होगा वो क्या होगा जी, तो 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया है। अब चलिए हम अब क्या करेंगे, जब हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीख जाते हैं, तो हम भिन्न वाला जो लसा या मसा कहे, एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला कहे, भिन्न वाला सवाल हो, तो हम उसको कितनी आसानी से बनाते हैं, चलिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए जैसा कि एक प्रश्न लेते हैं जो भिन्न में हो, तो उसको लिखने से पहले हम आपको बता दें कि एक सूत्र होता है, जब भी भिन्न का मौसा निकालना हो, भिन्न का मौसा निकालना हो, आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि लसा निकालना हो तो ऊपर जो अंश होता है उसका लसा निकालते हैं और नीचे मसा निकालते हैं। उसी तरह से अगर भिन्न का मसा निकालना हो तो अंश का क्या निकालेंगे जी, अंश का मसा निकालेंगे, अंश का मसा लिखेंगे, अंश का मसा लिखेंगे, और हर का क्या लिखेंगे जी, हर का लसा लिखेंगे, हर का लसा लिखेंगे, और सवाल बनेगा। चलिए देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि 2/3 हो गया, 4 यहाँ 5 हो गया, और 6 मान लीजिए कि 8 हो गया। इस तरह का अगर प्रश्न दे दे तो इसका कहे कि इसका आप क्या निकालिए जी, तो मसा निकालिए, यानी इसका HCF निकालिए। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या है जी, तो ऊपर वाले का मसा लिखना है तो मसा निकालेंगे। तो चलिए 2, 4 और 6 का मसा क्या होगा, तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं जितने भी हम सिखाए हैं। चलिए इसमें हम सबसे पहला यानी कि गुणनखंड वाला, जिसका अगर पहला याद है तो किस तरह से बनाएंगे, तो उसमें सबसे छोटा वाला संख्या देखते हैं, जो सभी बड़े को भाग लगा दे तो छोटा वाला ही मसा होता है। तो 2 देखिए, 2 सबको भाग लगा दे रहा है, अतः ऊपर जो मसा होगा वो क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, और नीचे वाले का लसा निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो 3, 5 और 8 है, तो लसा जब भी निकालना होता है तो बड़ी संख्या देखते हैं, इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो 8 है। और 8 देखिए, 8 3 के पहाड़ा में भी नहीं है, 5 के पहाड़ा में भी नहीं है, तब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी जो इन दोनों के पहाड़ा में आ जाए तो 8 दूनी 16, 8 3 की 24, और 4 का 32, 8 5 40, 40 अगर ले रहे हैं तो 3 के पहाड़ा में नहीं है, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56,
56 देखिए 5 के से कटेगा नहीं कटेगा, 8 अठाई 64, यानी अब ऐसे भी नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा, और आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 135 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120 अगर देखते हैं, देखिए 120 अगर देखते हैं तो 120 में इस 3 से भी भाग लग रहा है और 5 से भी लग जा रहा है और 8 से भी क्या हो जा रहा है जी, लग रहा है। अतः हमारा जो लसा होगा वो क्या हो जाएगा जी, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह अब कटने वाला होगा तो अब काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो यही आंसर हो जाएगा। तो अब काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कट रहा है, ये कितना बार हो गया जी, ऊपर 1 हो गया, नीचे 60 हो गया। अतः हमारा मौसा जो हो गया क्या हो गया जी, 1/60 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एक हम तरीका बताते हैं कि जब सवाल इस तरह से रहे कि दो संख्या दिया हुआ रहे और कहे कि इनके जो मसा हैं इतने हैं तो इनके लसा क्या होंगे बताइए। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है कि एक याद रखिएगा आप हमेशा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है जी, तो लसा गुने मसा होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। ये हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। अगर कहेगा कि प्रश्न रहेगा कि यदि 20 और 25 का मसा 5 है तो इसका लसा क्या होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न रहे तो आप किस तरह से बना सकते हो, तो बस फॉर्मूला लगाइएगा। क्या है जी, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 20 गुने 25 बराबर लसा गुने मसा। लसा हमको पता नहीं है, निकालना है, और मसा पता है 5। अब बताइए 5 इधर गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो इधर बचेगा केवल क्या, लसा। और इधर जो 20 गुने 25 है और ये 5 गुना में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 50 25, और ये देखो 5 दूना 10 यानी एगो 0, यानी कि 100 हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया, यानी लसा 100 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि आगे के वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब बने रहिए हमारे इस चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।